जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे अभी रामचरितमानस को लेके बिहार में जो पॉलिटिकली एपिसोड चल रही है और शैक्षणिक संस्था में जाके जो इस पे जो भ्रम फैलाने की कोशिश बिहार सरकार का अशिक्षित शिक्षा मंत्री के द्वारा जो किया गया है, और इस सामाजिक भी एपिसोड हो गया है। पहले सामाजिक एपिसोड था, अब जो है वो पॉलिटिकली एपिसोड हो गया, क्योंकि समाज के लिए पॉलिटिकल व्यक्ति काम करते हैं और जो पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं वो समाज के लिए ही लड़ते हैं। इसलिए सामाजिक एपिसोड को अब पूरे रूप से पॉलिटिकल एपिसोड बना दिया गया और बन गया ये, और इसको बनना भी चाहिए था, क्योंकि समाज में के जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक जो उनका इशू होता है पॉलिटिकल व्यक्ति ही उसको उठाते हैं। वो अगर सरकार में बैठे अवधि के व्यक्ति होते हैं तो वो उठाते हैं, या अपोजिशन वाले जो होते हैं वो उठाते हैं। इसी एपिसोड में जो है अभी चिराग पासवान जी जो है बिहार सरकार के ऊपर कड़ी टिप्पणी की और चैलेंज भी दिया है कि ये अगर ऐसा है तो बिहार सरकार रामचरितमानस पे बैन करके देखे। ऐसा उनको बोलने की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि बिहार सरकार ने अभी तक खुल के उनके मंत्रिमंडल का जो शिक्षा मंत्री जो अशिक्षित शिक्षा मंत्री है, उन्होंने जो है एक यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह में जो जाके वक्तव्य दिया, उसके बारे में अपना स्टैंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं दिया है। उनका पार्टी अलग वे में दिया है, या पार्टी उनका जो समर्थन शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का नहीं किया है, लेकिन पार्टी सरकार में बैठी नहीं, या पार्टी के जो व्यक्ति जो दिया है वो सरकारी जो है स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट पार्टी की ओर से है। अब सरकार में जो बैठे हैं और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल का जो मंत्री है शिक्षा मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा दिया, तो अब शिक्षा मंत्री के बातों पर मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है। अब बात ये आती है, और आज पहली बार जब जिस दिन ऐसा घटना हुई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना कह के डाल दिया कि हमको पता नहीं है, हम उस शिक्षा मिनिस्टर से बात करेंगे। लेकिन अब 4 से 5 दिन भी बीत गए। अब क्वेश्चन उठता है, क्या नीतीश कुमार शिक्षा मिनिस्टर से बात किए? अगर किए तो उसका क्या परिणाम आया? अगर नीतीश कुमार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर उसके बाद से सहमति रखते हैं नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के मंत्री से, तो क्या नीतीश कुमार रामचरितमानस को गलत बुक मानते हैं और फिर रामचरितमानस पे नीतीश कुमार बैन लगाने के लिए सोचेंगे, एक अध्यादेश लाएं या नोटिफिकेशन जारी करें? यही सब लेके चिराग पासवान जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट से मैं भी अपना सहमति जताता हूं, और आप सभी हिंदू समाज के जो व्यक्ति हैं जिसको रामचरितमानस में आस्था है, उस व्यक्ति को खुल के नीतीश कुमार से डिमांड करना चाहिए, अगर ये बुक आपके मंत्रिमंडल के हिसाब से या आपके मंत्री के हिसाब से और वो भी शिक्षा मिनिस्टर है उसके हिसाब से गलत बुक है, तो क्या आप इस पे बैन लगाएंगे? और फिर अगर बैन लगाएंगे तो फिर आम जनता को भी ये दिखाना चाहिए या बोलना चाहिए कि अगर बैन लगाएंगे तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि अब ये किसी की जो है आस्था की बात है। अब जो भी वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं उस व्यक्ति से मैं बोलना चाहूंगा कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे इसका देखिए क्या प्रोविजन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनल बुक खोजे आपका पलटेंगे, जैसे कवर पेज पलटेंगे तो फर्स्ट पेज पे ही रामचरितमानस का फोटो लगा हुआ है, और बीच बीच में गीता का लगा हुआ है, रामचरितमानस के कई जगह के राम के फोटो लगे हुए हैं, फिर गीता के फोटो लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, जिसको लॉ ऑफ बुक मानते हैं, उसी के हिसाब से इंडिया चलेगी।
उस बुक को में एक्सेप्ट किया गया है कि रामचरितमानस को। तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन देखिए, आर्टिकल 25 जो अधिकार देता है, जो फंडामेंटल राइट है, जो इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में पालन करने के लिए, प्रसार करने के लिए, मीन्स उसका बढ़ावा देने के लिए, फिर किस तरह से वो एडॉप्ट करें, किस तरह से मानेंगे उसको, उसके लिए स्वतंत्रता देती है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजियस बुक में इंटरफेयर नहीं करती है। इसका ये अर्थ हुआ कि रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है और जिसको मिस इंटरप्रेट जो है बिहार का शिक्षा मिनिस्टर, जो अशिक्षित शिक्षा मिनिस्टर है, वो कर रहा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी एडॉप्ट नहीं करती है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बात कहती है कि जो भी ग्रंथ में, किसी भी रिलीजियस के ग्रंथ में लिखा हुआ, उसमें छेड़छाड़ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं देता। अब वो अलाउ कौन देगा? कोई धार्मिक व्यक्ति बैठे हुए सहमति जता के जो है, या फिर धार्मिक व्यक्ति जो है, और जो भी ट्रस्ट होते हैं, जो भी संस्थाएं होती है, सभी संस्थाएं बैठ के उस धार्मिक बुक को ही मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं देता है, कोई कानून अलाउ नहीं देता है। तो फिर ये जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति, मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ के किसी धार्मिक बुक को गलत कहना और उसको जलाने की बात करना या कुछ अलग वे में बोलना, ये जो है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब भारत की जनता की बात करते हैं। भारत की जनता को जो आर्टिकल 25 जो राइट अधिकार दिया गया है, मीन्स जो राइट जो दिया गया है कि अपने धर्म से रिलेटेड हर चीज को प्रिजर्व करेगा वो, और उसको राइट मिलता है। तो अब जो है, अगर बिहार की जन सरकार इसके अगेंस्ट कुछ काम करती है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट, तो बिहार का सरकार का काम भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी के अगेंस्ट होगा। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट दिया हुआ, फंडामेंटल राइट, उसके अगेंस्ट जो है बिहार सरकार काम करेगी। अब ये बात अलग है कि बिहार सरकार क्या करेगी, वो बैन करती है या फिर अपने मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई करती है जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट भी गया हुआ है, या फंडामेंटल राइट के भी अगेंस्ट उन्होंने बोला, और फिर एक सामाजिक राइट भी के अगेंस्ट भी बोला कि समाज का बड़ा तबका पूरे वर्ल्ड में रामचरितमानस को लेके सोते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह का प्रार्थना रामचरितमानस के कुछ पाठ से करते हैं, शाम का प्रार्थना जो है रामचरितमानस के कुछ पाठ से करते हैं। तो अब नीतीश कुमार को यह समझना है कि ये रामचरितमानस को 80% इंडिया में मानने वाले पेपर है, और आउट ऑफ इंडिया जो मानने वाले हैं, कई जगह धार्मिक सभाएं मनाई जाती है और रामचरितमानस के पाठ किए जाते हैं। कई जगह पब्लिक मीटिंग होती है जो वहां पे रामचरितमानस पढ़े जाते हैं। क्या ऐसी चीज को वो बैन करेंगे, या फिर अपने बड़बोले जो है शिक्षा मिनिस्टर, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? यही चीज को चिराग पासवान ने भी इनडायरेक्टली रूप से बोला है, और मैं भी नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि आप इस पे स्टैंड की जो क्लियर कीजिए, आप अपने शिक्षा मिनिस्टर के साथ हैं या फिर जो है पब्लिक के साथ हैं, या फंडामेंटल राइट जो दिया गया है पब्लिक को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसके साथ है। अगर आप अपने शिक्षा मिनिस्टर के साथ हैं तो फिर आपको इमीडिएट बिहार में रामचरितमानस को बैन करना चाहिए और अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ पब्लिक वर्क करना चाहिए। फिर पब्लिक सोचेगी, समाज का व्यक्ति सोचेगा हमको करना क्या है, हमको क्या राइट लेना है, हमको कोर्ट जाना है या रोड पर उतरना है, किस तरह से करना है अपने, क्योंकि अपना रिलीजियस को बचाने के लिए वो क्या करना है वो सोचेगी फिर वो। इसलिए नीतीश कुमार जी, आपसे जो बातें कही है चिराग पासवान जी की, आपको चैलेंज दिया है कि आप जो है बैन करके देखिए। साथ ही मैं भी
आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको या तो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर आप अपने शिक्षा मिनिस्टर के वक्तव्य से सहमत हैं तो फिर आपको रामचरितमानस पर बैन करना चाहिए, एक नोटिफिकेशन निकाल के या गजट में पास करके, क्योंकि ये समाज में घृणित पैदा करने वाला बुक है जो आपका शिक्षा मिनिस्टर, जो शिक्षित शिक्षा मिनिस्टर बोला है। या फिर अगर इसको आप गलत मानते हैं कि शिक्षा मिनिस्टर ने गलत बोला है, ये अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट भी पीपल का बोला है और रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है। इवन आर्टिकल 25 कहता है कि किसी एक रिलीजियस का व्यक्ति दूसरे रिलीजियस के व्यक्ति के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकता। तो आपका मिनिस्टर हिंदू होते हुए हिंदू के ही सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का वो क्राइम किया है। तो अब आपको क्लियर करना पड़ेगा स्टैंड, या तो आप मिनिस्टर को कार्रवाई कीजिए या फिर जो है आप गजट में पास करके नोटिफिकेशन निकाल के जो है रामचरितमानस को बैन कीजिए। फिर आपकी जनता, जो बिहार की जनता है, हिंदू समाज के व्यक्ति हैं या पूरे इंडिया के पूरे व्यक्ति हैं जो रामायण में आस्था रखते हैं, वो कानूनी सलाह करेंगे, कानूनी रूप से जो है ना उसका फाइट करेंगे, या फिर रोड पर उतरना होगा, आपका विरोध करना होगा आपके कामों का, वो करेंगे। इसलिए आपको जल्द ही आपको इस पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आखिर आप चाहते क्या हैं, पब्लिक से या फिर जो है आप मंत्री से? अगर मंत्री रॉन्ग है तो मंत्री को हटाइए, अगर पब्लिक का ग्रंथ रॉन्ग है तो पब्लिक के ग्रंथ पर बैन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।